स्टूडेंट, शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, कार्यपत्र है 5, विषय है विज्ञान, कक्षा 10 है, दिनांक है 14 जुलाई 2021। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पढ़ने वाले हैं आज विज्ञान की वर्कशीट में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि एक नाभिक होता है, पिछली वर्कशीट में मतलब नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब जिस सेल में, जिस कक्षा में घूमते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितनी सेल होती हैं, वो सारी चीज़ें हम आज इस वर्कशीट के अंदर पढ़ेंगे। जैसा कि पहले चर्चा की गई है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। आप सोच रहे होंगे कि वे घूमने के लिए किस नियम का पालन करते हैं या नहीं। हाँ, कुछ नियम है, इन नियमों को जानते हैं। पहला नियम, जिन कक्षा या कोष में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें के पहला कोष कहते हैं। कोष कहो या सेल कहो या कक्षा कहो, सेम बात है। कोष, सेल, कक्षा दोनों सेम, सब तीनों सेम बात है, ठीक है। सेल कहते हैं अंग्रेजी में, कक्षा कहते हैं हिंदी में, कोष भी उसे ही कहते हैं, ठीक है। पहले वाले कक्षा को मतलब ये वाला देख रहे हो आप, ये वाला पहले वाले को क्या कहते हैं, के कहते हैं। दूसरे वाले कोष को कहते हैं एल, और तीसरे वाले को एम, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, और चौथे वाले को एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 4 तक ही बताए गए हैं, बाकी आपको नहीं पढ़ना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना, जितना बताया गया उतना भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी, ये सूत्र आपको दिखाया गया है, 2 × n की पावर 2। और n क्या होता है, पहला कोष है तो n 1 होगा, दूसरा कोष है तो 2 होगा, तीसरा है तो 3 होगा, चौथा है तो 4 होगा, ठीक है। जहाँ k के लिए n बराबर 1, l के लिए n बराबर 2, m के लिए n बराबर 3, n के लिए 4 है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी पहली कक्षा या पहली के सेल में 2 × n बराबर 1 होगा पहले वाले के लिए, n की घात 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2। दूसरी कक्षा l के लिए, l सेल तो 2 और 2 की घात 2 हो जाएगा, यानी कि ये 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तीसरी कक्षा या m सेल के लिए तो 2 की घात 3 हो जाए, ये हो जाएगा 3 की घात 2, ठीक है, 2 × 3 की घात 2, और ये हो जाएगा 8, 2 दूना 4, 3 है, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, ठीक है। और n कोष के लिए 2 × n की पावर 2, और n यहाँ पे हो जाएगा 4, क्योंकि चौथा कोष है, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 दूनी 32। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 32 होंगे। बाहरी कोष या कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। पहले 20 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आपको कम से कम 20 तत्व तो आप 9th में याद कर लिए होंगे, आपके टीचरों ने बोला होगा। फिलहाल क्लास ही नहीं चली, वरना आपको याद ही कराते। तो 20 तत्व तो आपको याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये याद होने चाहिए। इनका इलेक्ट्रॉनिक नेम याद होना चाहिए, इनका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, इनका परमाणु भार याद होना चाहिए। तो देखो, पहला हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसमें 1 होते हैं। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसी में रह जाएगा। उसी तरीके से हीलियम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 पहले कोष में ही रह जाएगा। लिथियम है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बाकी जो बचा वो दूसरे कोष में चला जाएगा। इसी तरीके से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नियॉन, ऑक्सीजन, इन सब का आप देख रहे हो पहले में 2 रह जा रहे हैं, बाकी जो बच रहे हैं सब सेकंड कोष में चले जा रहे हैं। फिर इसके बाद नियॉन में क्या हो रहा है, 10 हैं इसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 तो पहले कोष में हो गए, बाकी 8 चले जाएंगे दूसरे वाले कोष में। इसके बाद सोडियम है, सोडियम में 11 होते हैं, तो पहले कोष में 2, दूसरे में चले जाएंगे 8, और इसमें बाकी जो बचे सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैग्नीशियम, इसी तरीके से आप भरते चले जाओगे, आप देख लेना, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14 है, तो पहले कोष में 2 आ जाएगा, बचा 16, और दूसरे कोष में 8 ही आता है, तो 8 इसमें आ गया, ठीक है। 12 बचा, 8 इसमें आ गया, बाकी जो बचा वो तीसरे में चला जाएगा, और फिर बचता तो चौथे में जाता। तो इस तरीके से इसे भरना है। तो इस तरीके से आप करते करते चले आओगे यहाँ तक, आर्गन तक में फिर ये हो जाएगा 8, इसमें पहले में 2 आ जाएगा, दूसरे में 8 आ जाएगा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक है 18, तो 2 पहले में आ गया, यानी कि 16 बचा, दूसरे में 8 आ गया, बाकी जो 8 बचा आगे में चला गया। कि इसी तरीके से पोटेशियम का, इसमें 2, 8, 8 और 1 चला जाता है, और कैल्शियम का 2, 8, 8 और 2। तो अभी आप सबको इसमें कन्फ्यूजन हो रही है कि इसमें क्या होना चाहिए, 18 आना चाहिए, पर इसमें 2 चला जा रहा है। तो अभी आप इतना ही समझ के रखो कि इसमें 8 ही रखे जाते हैं बाकी बाहरी कोष में, ठीक है। बाकी आपको आगे समझ में आ जाएगा। अभ्यास प्रश्न दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसको मैं आपको कॉपी पे कराता हूँ।
तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है के, एल, एम और एन कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन संयोजित किए जा सकते हैं। तो ये आपने पढ़ा था, उसमें बताया था के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, एक कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सूत्र द्वारा दी गई है। एम कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो एम में हमने देख लिया 18, तो इसको आप जैसे प्रश्न पूछा गया वैसे ही हम उत्तर देंगे। एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 होती है। निम्नलिखित तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। मैग्नीशियम दिया गया है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2, 8 और 2। सोडियम का 2, 8 और 1, क्लोरीन का 2, 8 और 7, कार्बन का 2 और 4, ऑक्सीजन का 2 और 6। तो इस तरीके से आपकी वर्कशीट होती है कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों। और भी वर्कशीट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।